इश्क़ अली में डूब के अपनी नमाज हो, कंधा मेरा नसीब भी बुर्ज शरफ में हो, काबे में हो अज़ां तो अकामत नजफ़ में हो। ख़तीब व शाहिर अहले बैत अली जनाब मौलाना समर वास्ती साहब बेहतरीन अशार से नवाज रहे थे। हज़ार इश्क़ अली में डूब के मेरी नमाज हो, इश्क़ अली में कैसे डूबा जाता है वो मुलादा फरमाए कि सिवाय मिदहत आले नबी खुदा की कसम। शान साहब रिजवान साहब शान साहब कहा कि सिवाय मिदहत आले नबी खुदा की कसम, सुरूर व कैफ कहाँ है किसी इबादत में। उलमा तशरीफ़ फरमाए कि नमाज के करीब हरगिज़ मत जाओ मगर जब तुम नशे की हालत में हो। मौलाना फरमाए कि नसीर अब्बास साहब के कर रहा हूँ ये कथा मुझे कि सुरूर व कैफ कहाँ है किसी इबादत में, सिवाय मिदहत आले नबी खुदा की कसम, सुरूर व कैफ कहाँ है किसी इबादत में। मैं शराब इश्क़ अली से मैं रहता हूँ सरशार, नमाज पढ़ता हूँ नैयर नशे की हालत में। शराब इश्क़ अली से मैं रहता हूँ सरशार, शराब इश्क़ अली से मैं रहता हूँ सरशार, नमाज पढ़ता हूँ नैयर नशे की हालत में। शराब इश्क़ अली से मैं रहता हूँ सरशार, शराब इश्क़ अली से मैं रहता हूँ सरशार, शराब इश्क़ अली से मैं रहता हूँ सरशार, नमाज पढ़ता हूँ नैयर नशे की हालत में। अब बहरहाल ज़ियाफ़त हो रही तो मुलाज़ा फरमाए कि देखिए ये सारी नमाज़ें सारे रोज़े जितने भी इबादत हैं पूरा इस्लाम पूरा दीन इमाम हुसैन के खून के सदक़े में बचा है, ये मानते हैं ना आप लोग। अब मुलाज़ा फरमाइए कि कब्र की जुल्मत हश्र की गर्मी दोनों का कुछ होश नहीं। कब्र की जुल्मत हश्र की गर्मी दोनों का कुछ होश नहीं, दीवाने हो या तुम पागल कैसी बातें करते हो। अम्मा कब्र की जुल्मत हश्र की गर्मी दोनों का कुछ होश नहीं, दीवाने हो या तुम पागल कैसी बातें करते हो, दीवाने हो या तुम पागल कैसी बातें करते हो। मैं सारी नमाजें सारे रोज़े सिब्ते नबी का सदका है और सदका हो मासूम से अफजल कैसी बातें करते हो। सारी नमाजें सारे रोज़े सिब्ते नबी का सदका है, सारी नमाजें सारे रोज़े सिब्ते नबी का सदका है और सदका हो मासूम से अफजल कैसी बातें करते हो। मैं सारी नमाजें सारे रोज़े सिब्ते नबी का सदका है, सारी नमाजें सारे रोज़े सिब्ते नबी का सदका है और सदका हो मासूम से अफजल कैसी बातें करते हो। मैं ये अहले बैत हैं कुरान के रहनुमा नैयर, ये अहले बैत हैं कुरान के रहनुमा नैयर के रोशनी भी यहाँ रोशनी के पीछे है। अहले बैत है कुरान के रहनुमा नैयर के रोशनी भी यहाँ रोशनी के पीछे है। अमा खुदा गवाह मुसल्लम नमाज की अजमत, नमाज हक है मगर हक अली के पीछे है। खुदा गवाह मुसल्लम नमाज की अजमत है। यह अहले बैत है कुरान के रहनुमा नैयर के रोशनी भी यहाँ रोशनी के पीछे है। यह अहले बैत है कुरान के रहनुमा नैयर कि रोशनी भी यहाँ रोशनी के पीछे है। खुदा गवाह मुसल्लम नमाज की अजमत, नमाज हक है मगर हक अली के पीछे है। खुदा गवाह मुसल्लम नमाज की अजमत, नमाज हक है मगर हक अली के पीछे है। बाप भी मर जाता और कोई नमाज उसकी अदा भी नहीं होती लेकिन फिर भी ईसाले सवाब के लिए मजलिसी होती है। अब मुलाज़ा फरमाए कि मैं ये ज़रूरी है अक़ीदे के मुताबिक हो अमल, ये ज़रूरी है अक़ीदे के मुताबिक हो अमल, जितनी मुमकिन हो इबादत करो मजलिस ना करो। ये ज़रूरी है अक़ीदे के मुताबिक हो अमल, जितनी मुमकिन हो इबादत करो मजलिस ना करो, जितनी मुमकिन हो इबादत करो मजलिस न करो। और गर नमाजें हैं अज़ादारी है शय से अफजल, तीजे चहलुम में जमात करो मजलिस न करो। गर नमाजें हैं अज़ादारी है शय से अफजल, गर नमाजें हैं अज़ादारी है शय से अफजल, तीजे चहलुम में जमात करो मजलिस न करो। ये ज़रूरी है अक़ीदे के मुताबिक हो अमल,
जितनी मुमकिन हो इबादत करो, मजलिस ना करो। और अगर नमाजें हैं अदादारी शय से अफजल, तीजे चहलुम में जमात करो, मजलिस ना करो। तीजे चहलुम में जमात करो, मजलिस ना करो। बस ये कता और मुदारा याद आ रहा है ज़ियारत अब निज़ामत में फरमाइश हो रही है कते की। मैं चाह रहा हूँ दादा शेर ना पढ़ूँ। मैं बहरहाल ये दो नज़रिए और दोनों नज़रियात रखने वालों के लिए दुआ की है। इसमें हमने मुदारमाए के मुझको कफन करबो बला की है तमन्ना, मुझको कफन करबो बला की है तमन्ना, या रब मुझे अशकों की कमाई का कफन दे। मुझको कफन करबो बला की है तमन्ना, या रब मुझे अशकों की कमाई का कफन दे। वो अफजल जो नमाजों को समझते हैं अली से, उनको किसी मस्जिद की चटाई का कफन दे। अफजल जो नमाजों को समझते हैं अली से, मुझको कफन करबो बला की है तमन्ना, या रब मुझे अशकों की कमाई का कफन दे। वो अफजल जो नमाजों को समझते हैं अली से, उनको किसी मस्जिद की चटाई का कफन दे। तो अब एक फ़िक़ी मसला भी मुलाज़ा फरमा लें, उलमा की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। मुलाज़ा क्या खाक नमाजों का सिला पाएंगे अपनी वो लोग जो मसरूफ़ अज़ा हो नहीं सकते? मैं क्या खाक नमाजों का सिला पाएंगे अपनी वो लोग जो मसरूफ़ अज़ा हो नहीं सकते? मैं सजदे तो मेरे बाद अदा कर लेगी औलाद, जो अश्क क़ज़ा हैं वो अदा हो नहीं सकते। सजदे तो मेरे बाद अदा कर लेगी औलाद, सजदे तो मेरे बाद अदा कर लेगी औलाद, जो अश्क क़ज़ा है वो अदा हो नहीं सकते। और ये इसमें भी बहरहाल फ़िक़ी मसला है, सफ़र में नमाज कस है, मौला की बारगाह है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मुदारमा के इमाम हुसैन इस्लाम के हरम में नमाज मुकम्मल पढ़ी जाती है। सिर्फ इमाम हुसैन इस्लाम के हरम में नमाज मुकम्मल पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है वो मुलाज़ा फरमा लें। उसके बाद शायर आपकी ज़हमत समातों के अलावे हवाले मुलाज़ा फरमा लें कि ये भी है सच, रिजवान भाई, ये भी है सच मुसाफिर राह नजात हैं। लेकिन माशाल्लाह से ज़ायरीन बड़ी तादाद में जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, और अभी जो रास्ते बंद हुए जल्द से जल्द खुदावंद आलम इन रास्तों को बहाल कर दे ताकि सब जाएँ। और उनको ये मालूम भी होना चाहिए कि वहाँ मुकम्मल नमाज क्यों पढ़ी जाती है इमाम हुसैन इस्लाम के हरम में। मुलाज़ा कि ये भी है सच मुसाफिर राह नजात हैं, ये भी गलत नहीं है कि घर में नहीं है हम। ये भी है सच मुसाफिर राह नजात हैं, ये भी गलत नहीं है कि घर में नहीं है हम। ये भी गलत नहीं है कि घर में नहीं है हम। और शय के हरम में कसर पढ़े किस लिए नमाज, मंजिल पर आ गए हैं सफ़र में नहीं आया। शय के हरम में कसर पढ़े किस लिए नमाज, शय के हरम में कसर पढ़े किस लिए नमाज, मंजिल पर आ गए हैं सफ़र में नहीं है हम। शय के हरम में कसर पढ़े किस लिए नमाज, मंजिल पर आ गए हैं सफ़र में नहीं है हम। शय के हरम में कसर पढ़े किस लिए नमाज, मंजिल पर आ गए हैं सफ़र में नहीं है हम। मैं पढ़वाना था तो किसी और शायर को चाहता था, लेकिन इस वक्त माहौल बना हुआ है तो मैं बहुत ही दस्त बस्ता इल्तिमास कर रहा हूँ। ख़तीब व शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम ज़हरी साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएं और अपना कलम। हज़रात एक सलावात पढ़ें बाबा।